देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के न्यू एरिया जोड़ा मंदिर के पास हुई है। और ये जोड़ा मंदिर के ये वार्ड नंबर 25 है और यहाँ की स्थिति जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। और यहाँ की जो नारा लगाए जाते हैं कि स्वच्छ डेहरी और सुंदर डेहरी, लाखों रुपए खर्च होती है सफाई के नाम पर। कहा जाता है कि डेहरी नगर परिषद जो है वो लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपको ये तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। और वो तस्वीर को पहले दिखा दीजिए। आपने वो तस्वीर को देखा और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगभग अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल से ये समस्या जो है ये लगातार बना हुआ है। और यहाँ की जो भी गली मोहल्ले के जो मोहल्ले वासी हैं वो काफी त्रस्त हैं। काफी त्रस्त इसलिए है कि नगर परिषद बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीन पर वो काम नहीं करती है। जब चुनाव आता है तो गली मोहल्ले में घूमते हैं और वोट मांगते हैं कि हम गली को सुधार देंगे और गली को टकाटक कर देंगे। लेकिन अगर वही मीडिया कर्मी जब खबर बनाते हैं तो नगर परिषद द्वारा कहा जाता है कि अगर नगर परिषद की खामियां अगर आप दिखाइएगा तो आप पर केस कर देंगे। ये पूर्व में भी हो चुका है कि मीडिया कर्मी पर भी केस करने की धमकी दिया जाता है। इसलिए धमकी दिया जाता है कि लाखों रुपए जो है, लाखों रुपए फंड आती है स्वच्छ डेहरी और सुंदर डेहरी बनाने के लिए, लेकिन लाखों रुपए खर्च नहीं होती है। और उसके बाद पैसा कहां चली जाती है अगर मीडिया कर्मी अगर खबर चलाते हैं, अगर ये जनता अगर हिसाब मांगेगी तो कहा जाएगा कि केस कर देंगे, क्योंकि आप मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, या स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर परिषद हो। तो ये देखिए, ये हालात 4 से 5 साल से बनी हुई है। और यहाँ की जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो घर की जो महिलाएं हैं, वो घर से निकलना जो है वो अब बंद कर दी है, पूजा पाठ करना बंद कर दी है। ये शिव मंदिर है, ये आप तस्वीर को दिखा दीजिए, ये जोड़ा मंदिर है। ये तस्वीर को आप दिखा दीजिए कि ये जोड़ा मंदिर है। ये सन्नाटा पसरा हुआ है कि भाई महिलाएं जो है वो घर से नहीं निकलती हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसका आखिर जवाब कौन देगा? नगर परिषद देगी या फिर ये जनता जो वोट दी है वो देगी? जनता तो काफी दिनों से त्रस्त है। और वही मीडिया कर्मी जब खबर चलाएंगे तो कहा जाएगा कि आपने कमियां क्यों दिखाई नगर परिषद के ऊपर, और आपके ऊपर एफआईआर करने जा रहे हैं। कर दीजिए एफआईआर, लेकिन हाँ, हम तो ये दिखाएंगे, ये दुर्दशा जो है ये दिखाएंगे कि नाले का पानी देखिए 4 से 5 साल से ये बनी हुई है। और यहाँ की जो जनता है वो प्रतिदिन नगर परिषद का चक्कर काट रहे हैं। उनका जो चप्पल है वो भी घिस गया, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। कुछ स्थानीय यहाँ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। क्या हुआ? 4 से 5 साल से आप लोग त्रस्त है। मीडिया कर्मी अगर आवाज उठाते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी को बुलाते हैं, मीडिया कर्मी आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि एफआईआर कर देंगे नगर परिषद के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और जो लोग बोलते हैं कि आप पर एफआईआर कर देंगे, तो हम नगर परिषद के प्रति आवाज उठाते हैं। उसका बुरा रवैया है, हम पर एफआईआर करके दिखावे। हम चैलेंज देते हैं, हमको एफआईआर करके दिखावे। 4 साल से हम मर रहे हैं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मीडिया समर्थन नहीं करेंगे, किसके माध्यम से हम आवाज उठाएंगे? किसके माध्यम से उठाएंगे? नगर परिषद में दौड़ते दौड़ते हम थक गए। पूरे मोहल्ले वासी स्कूटी को, चेयरमैन को सूचना पर सूचना, हमारे पास एविडेंस है। हमने स्कूटी को वीडियो भी भेजा है विगत वर्षों से, वीडियो के साथ साथ कॉल भी किया है, रिटर्न में भी दिया है। चेयरमैन आश्वासन दिया है, स्कूटी पर आश्वासन दिए हैं, मगर अभी तक कोई आश्वासन का फायदा हम लोगों को नहीं मिल पाया है। लाखों रुपए खर्च करने के नाम पर आते हैं और नारा दिया जाता है स्वच्छ डेहरी और सुंदर डेहरी। कहाँ जाते हैं लाखों रुपए? वो सब खर्चा सिर्फ दिखावा। आई लव डेहरी जो कि 10 दिन का रहा, 20 लाख का बजट आया कि 10 लाख का बजट आया, उस पर बजट भी नहीं था, लेकिन उससे में कोई मतलब नहीं है। क्या जनता वोट देती है तो जनता का हिसाब मांगने का अधिकार है कि नहीं है? साफ सफाई का अधिकार है कि नहीं है? पहले तो हम जो नरक में जी रहे इसका तो उससे हिसाब मांगे। उसका तो बाद में हिसाब है। अभी तो हम नरक में जी रहे हैं, हम इसका हिसाब नगर परिषद से मांग रहे हैं कि हम लोग नरक में क्यों जी रहे हैं। क्या हमने ऐसा गलत किया कि हमें नरक में जीना पड़ रहा है? वो इंटीरियर एसी पर और सोफा पर बैठकर जीवन जी रहे हैं, हमारे टैक्स से वो जी रहे हैं।
ऐसो वैसो का जिंदगी। हम नगर परिषद का विरोध करते हैं, स्कूटी का विरोध करते हैं, और चेयरमैन साहब का भी। चेयरमैन साहब हमको आश्वासन लगभग 20 बार दिए हैं, 1-2 बार नहीं दिए हैं। ये सब एक षड्यंत्र सोची समझी की जा रही है, और ये घोटालाबाजी है। क्योंकि उनके ही कर्मचारी जो सफाई अभियान करते हैं, वो लोग बताए हैं कि हमें 18,000 का हम लोग का समथिंग पेमेंट आता है, जो कि एनजीओ के माध्यम से टेंडर देकर हम लोगों को टेंडर के अंतर्गत लगभग 10,000 मंथली दी जाती है। हमारा पैसा काटा जाता है, इसलिए हम लोग ढंग से काम नहीं करते। उसका भी एविडेंस है, मेरे पास वीडियो है। वो जो सफाई कर्मी वाले लोग होते हैं, वो हमें वीडियो के साथ बोले हैं साथ में कि हाँ भैया ऐसा ऐसा बात है, इसलिए हम लोग 6 से 10 करते हैं, मन नहीं लगता है। हम लोग को पेमेंट कौन बढ़वाएगा? गाड़ी खराब देता है, गाड़ी खराब हो जाती है तो हम लोग को उस दिन हाजिर कट जाता है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति है कि आंदोलन करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे और हजारों की संख्या में घेराव करेंगे। चलिए देखिए, अब घेराव करने की बात कही जा रही है। अगर वही नगर परिषद से पूछेगा तो नगर परिषद साफ तौर पर कहेगा कि ये एनएच का काम है। एनएच जो है वो सड़क बनवा रही है, नली बनवा रही है, इसी के कारण जो है निवेरिया जोड़ा मंदिर के पास हर गली में जो है वो पानी लग रही है। लेकिन आपका अपना गलती नगर परिषद नहीं कहेगी कि लाखों रुपए जो खर्च के नाम पर आती है तो लाखों रुपए हम खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तमाम और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे चाचा? लगभग 4 से 5 साल से आप लोग परेशान हैं। कई बार हम भी आवाज उठाएं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप आवाज उठाइएगा तो केस कर देंगे। आप भी आवाज उठाइएगा तो आप पे भी केस कर दिया जाएगा। कोई केस करने को तो कोई करे, केस हो जाएगा आप पर। केस होगा तो हम देखेंगे उसका केस, वहाँ पर मारपीट होगा। अच्छा, हम लोग चूड़ी तालाबंद करेंगे वहाँ पर। कॉलम का ताकत है हमारे पास। वो जिस तरह से हम रोज बार जा रहे हैं वहाँ पर नगर पालिका में, कार्यपालक से भेंट नहीं हो रही है, आवेदन देकर आए हुए हैं। और स्टॉल देखिए, आवेदन देकर आए हुए हैं, देखिए आवेदन। अच्छा, लाखों रुपए खर्च किए गए, कहाँ गया लाखों रुपए? ये सब घोटालाबाजी हो रही है। सुंदर डेहरी का नारा देती है नगर परिषद। देखिए आवेदन, आप देखिए यहाँ की स्थिति, आप खुद देखिए, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि सफाई हो गई, सफाई होगी, लेकिन सफाई हो नहीं रही है। आज हम लोग 4-5 साल से इसी नर्क में जी रहे हैं। हमारे बच्चा सब तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटल में था, अभी इलाज करा के लाए हैं। उसका इलाज करा के लाए हैं। अभी क्या करेंगे अब हम लोग आंदोलन करेंगे, नगर परिषद घेराव करेंगे। नगर परिषद तो कर रही है कि एनएच का काम है, एनएच द्वारा जो एनएच काम है है, जाम किया गया एनएच का काम है, ठीक है, एनएच का काम है, लेकिन आपका काम है हम लोग नगरवासी को पानी का सुविधा दें। कैसे पानी निकाले, नगर परिषद का काम है, एनएच का काम तो नहीं। अच्छा, लाखों रुपए कहाँ जाते हैं? लाखों रुपए घोटाला हो रहा है। मैंने क्या चीज में घोटाला है? चेयरमैन को दिखा करके वीडियो बनाया जाता है। प्रतिनिधि को देखिए, थार से चलते हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी आएगा, नाली में लगाएगा, और नाली में लगाकर वीडियो उसका कर्मचारी खींचेंगे और वीडियो को बनाकर भेज देंगे कि मैंने हम काम करा दिए। लेकिन वो काम नहीं होता है, सिर्फ वीडियो बनता है और वीडियो बनाकर हर तरफ भेज जाता है कि हमने काम लगा दिया। देखिए, ये स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कई बार हम जो है नगर परिषद का चक्कर काट लिए हैं। इनके पास वो आवेदन भी है, उनके पास आवेदन है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लाखों रुपए कहाँ गए? क्या लाखों रुपए सिर्फ कागज पर दिखाकर ऊपर भेज दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देखिए। और इन्हीं लोग जो स्थानीय लोग हैं, इनका गुस्सा इतना फूट चुका है कि नगर परिषद हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। वो तस्वीर को भी आप दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो मोहल्ले के जो वासी हैं, इनका साफ तौर पर गुस्सा जो है अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लाखों रुपए तो नगर परिषद दावा तो करती है कि खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ कर रही है नगर परिषद? इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब आखिर कौन देगा जनता को? जब वही इलेक्शन की समय आते हैं, जब चुनाव का समय आता है, तो हाथ जोड़कर विनती कर जनता को बुड़बक बनाया जाता है और कहा जाता है कि आप हमें वोट दे दीजिए और ये आपका गली जो है, नली जो है, टकाटक कर देंगे। लेकिन ये आप साफ तौर पर देखिए, लगातार हम इसका आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, लगातार आवाज उठाते हैं। एसडीएम साहब के बारे में हाँ, पर साल हमने गया था एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने बोला, हमने कि सर एनएच का नाला बन रहा है, आप उसको जरा सा सर बोलिए, कम से कम इसको डाउन करके बना के लेके चले ताकि हम लोग का पानी निकल सके। एसडीएम साहब का जवाब था कि हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। पानी जिस तरह से है, नगर पालिका को हम फोन कर रहे हैं, नगर पालिका को उन्होंने फोन किया और हमने कहा कि सर इसका निदान क्या निकलेगा? कहें कि आप लोग जाकर मारपीट कीजिए वहाँ पर, हमने सर केस हो जाएगा हम लोगों का, मारपीट करेंगे। अगर एनएच को हम लोग जब जाकर दिक्कत करेंगे तो वो लोग केस कर देगा। तो बताइए कि हम लोग केस करने के लिए मारपीट करें? बताइए आप हमको, एनएच तो अभी ये सड़क बनवा रही है, 4 साल से कहाँ थी? ये सब बहाना इशू किया गया है एनएच का। बड़ा सवाल है ना, एनएच तो अभी रोड बनवा रही है ना। अभी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अभी एनएच का लापरवाही है कि नली जाम है, 4 साल 5 साल से
कौन एनएच बनवा रहा वो है? बहाना बनाकर अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। अगर मान लिए कि एनएच का ही समस्या है, हाँ। तो क्या उसका समाधान हम करेंगे कि नगर परिषद करेगी? वो सिर्फ बहाना है, बहाना। वो भ्रष्टाचारी लोग हैं और सब लोग जानता है। पूरे नगर परिषद डिस्टर्ब है। ये नहीं कि वार्ड नंबर 25, 16, 17 अब 24 नहीं, पूरे डेहरी परेशान है। सभी अगला जगह रोड पर अगला कचरा चुनाव दिखाई में सीट मिल जाएगा इन लोग का ना। वो तो खैर अब हकीकत परे है, जनता उनको करा देगी। देखिए कितने गुस्से में है यहाँ के स्थानीय लोग, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जब चुनाव आएगी उस वक्त हम लोग दिखा देंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।